जो हमारे 7 चक्रास हैं, ये सारे 7 चक्रास जो है प्लैनेट से रिलेट करते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन रेगुलर करते हैं तो हम अपने प्लैनेट्स को भी सपोर्ट करते हैं कि क्या चीज़ मेरे लिए सूटेबल है और क्या चीज़ मेरे लिए सूटेबल नहीं है, वो मुझे नहीं करना है। वो अगर हमें पता चल जाए तो लाइफ में कई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हर्डल्स के बिना हमें चीज़ें सक्सेसफुल पाथ पर ले जा सकती हैं। न्यूमरोलॉजी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द नंबर्स, यानी कोई भी नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर हो गया, घर का नंबर हो गया, व्हीकल नंबर हो गया, तो ये हर चीज़ रिलेट करती है। वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे अगर बाई चांस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं तो जहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट होना चाहिए, अगर मैं वहाँ पर किचन रख रही हूँ तो इसका मतलब है मैंने फायर एलिमेंट वहाँ पर क्रिएट किया, तो इसका मतलब है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बर्न हो रही होंगी। टैरो का रीडिंग बिल्कुल 100% बिल्कुल सही प्रोडिक्शंस देती है। तो जैसे कि हमारा एस्ट्रोलॉजी बाहर लिया गया है, ऐसे ही बाहर का टैरो कार्ड रीडिंग हमने अडॉप्ट किया है क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है, बहुत प्रोडिक्शन क्लियर होती हैं। लाइक अगर हमारी ऑरा में भी वो चीज़ आ जाती है, जब आप आँख बंद करके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके पास से कोई गुजरा, कोई पास में खड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये स्पिरिट्स की भी एक ऑरा होती है। तो जब हमारी ऑरा से उनकी ऑरा कन्वर्ट होती है, आपस में इंट्रैक्ट करती है, तो हमें पता चल जाता है कि आसपास कोई है, चाहे आपको नज़र नहीं आ रहा आँखों से। तो ये स्पिरिट्स ऑफ कोर्स होती हैं, कहीं नेगेटिव हैं, कहीं पॉजिटिव हैं। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बेहतरीन न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजी में माहिर हैं और इसके अलावा महावास्तु एक्सपर्ट हैं। पिछले 12 साल से लोगों की दुख तकलीफ़ों को कम करने में लगी हैं, उनको भविष्य का जो रास्ता है वो दिखाने में लगी हैं। ऑनलाइन कोर्सेज कराती हैं अक्रॉस इंडिया, तमाम सारे स्टूडेंट्स को ये सारी विधाएं सिखा चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिता जी आपका। थैंक यू सो मच। अमिता जी, क्या कुछ कहेंगे? आज हम आपके पास पहुँचे हैं, तमाम जो विषय है उनमें हम बात करेंगे। सबसे पहले अकल्ट साइंस की अगर मैं बात करूँ, इस फील्ड में आप कैसे आई, कैसे चुना इसको? मैं ये कहना चाहूँगी, अकल्ट साइंस को हम नहीं चूज़ करते हैं, अकल्ट साइंस हमें चूज़ करता है। यानी डिवाइन पावर है, कॉस्मिक एनर्जी है जो हमें बताती है कि हमें ये पाथ अपनाना है, इस पथ पर चलना है। तो इसी तरह से मैं भी इस अकल्ट साइंस में आई और मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और महावास्तु एक्सपर्ट हूँ मैं, और यही मैं पढ़ाती भी हूँ। मनुष्य का जो भाग्य है वो उसके कर्म तय करते हैं, किस्मत जो है वो विधाता लिखती है, भगवान लिखते हैं। ऐसे में एस्ट्रोलॉजी की मदद से कैसे उसको बदला जा सकता है या फिर उसमें जो सुधार है वो किया जा सकता है ताकि जो लोगों का भविष्य है वो बेहतर हो सके? यस, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे हमें मददगार होती है? एस्ट्रोलॉजी से हम कुंडली देखकर एक रास्ता चुनते हैं, हमें पता है क्या क्या हम पिछले कर्मों से लेकर आए हैं और हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है। अगर हमें थोड़ा सा उसका सपोर्ट मिल जाए कि क्या चीज़ मेरे लिए सूटेबल है और क्या चीज़ मेरे लिए सूटेबल नहीं है, वो मुझे नहीं करना है, वो अगर हमें पता चल जाए तो लाइफ में कई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हर्डल्स के बिना हमें चीज़ें सक्सेसफुल पाथ पर ले जा सकती हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है एस्ट्रोलॉजी। कभी कभी ऐसा लगता होगा लोगों को कि हमें भविष्य को क्यों जानना है। भविष्य को जानना मतलब हम उसको बहुत हद तक 100% चेंज नहीं कर सकते, बट अगर मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, मुझे अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है, मेडिटेशन करना है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो धीरे धीरे उसमें आप अपने आप में परिवर्तन पाएंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो ये आसान हो जाएगा, ये एक रास्ता अपना जीवन का पथ है जो वो आसान हो जाएगा। यही मददगार होता है एस्ट्रोलॉजी को जानना। मैम, आप एक बेहतरीन न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, ऐसे में डेट ऑफ बर्थ के आधार पे लोग मानते हैं कि न्यूमेरोलॉजी काम करती है।
क्या यही ठीक है या इसके अलावा और न्यूमेरोलॉजी को किस तरह से समझा जा सकता है, कैसे काम करती है? डेट ऑफ बर्थ के अलावा भी काम करती है अंकों के आधार पे? यस, न्यूमरोलॉजी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द नंबर्स, यानी कोई भी नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर हो गया, घर का नंबर हो गया, व्हीकल नंबर हो गया, तो ये हर चीज़ रिलेट करती है। कहीं ना कहीं अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आना है तो हम गलत घर के नंबर में भी एंटर करेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ का वास्तु खराब हो जाएगा, या हमारा वक्त जो हमारा रनिंग ईयर होता है वो भी डिपेंड करता है कि रनिंग ईयर क्या चल रहा है, मोबाइल नंबर क्या चल रहा है, व्हीकल नंबर क्या चल रहा है, मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको क्या पसंद आएगा, आपको क्या नहीं पसंद आएगा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब कुछ न्यूमरोलॉजी आपकी डेट ऑफ बर्थ से आधारित है और आपके नंबर्स पर आधारित है। मैंने जीवन में जितने अंक हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर्स हों या फिर आपके घर का नंबर हो, ये सभी मैटर करते हैं न्यूमेरोलॉजी में? जी, हमें न्यूमरोलॉजी में प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो पर्सन के लिए क्या प्रोफेशनल्स सूटेबल है, क्या प्रोफेशन नहीं चूज़ करना चाहिए। तो जैसे अगर हम बात करें किसी की डेट ऑफ बर्थ आ गया 4, है ना, तो वो पर्सन के बारे में वो बहुत प्लानर होगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता होगा, बट कहीं एग्जीक्यूशन कर पाए या ना कर पाए ऐसा होता होगा। और इवन कि उसकी छोटी मोटी ट्रैवल्स भी, जिसको वो नहीं पता, पहले वो रास्ते पे नहीं गया, वहाँ भी भटक जाता होगा, गलत प्रोफेशन में चला जाता होगा। तो आप देखेंगे, और उसके साथ साथ अगर उसका राहु 4 नंबर राहु से रिलेट करता है, अगर वो अच्छा होगा तो वो पर्सन इतनी फाउंडेशन अपनी मजबूत लेकर चलेगा कि उसको कोई हिला ना सके, इतनी अच्छी प्लानिंग करके चीज़ों को चलेगा, क्योंकि राहु देव बहुत पैसा भी देते हैं, शनिदेव बहुत पैसा भी देते हैं। तो अगर वो अच्छा प्लानर होगा, अच्छा इंसान होगा, तो वो ज़रूर बहुत अपने अच्छे हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचेगा, फाउंडेशन उसकी बहुत मजबूत होगी। महावास्तु एक्सपर्ट भी है मैम, वास्तु की मदद से, दिशाओं की वजह से दशा को कैसे बदला जा सकता है, और क्या वो ऑथेंटिक होता है कि मनुष्य के जीवन में उनमें दशा बदलने से चेंज आ जाए? जी, वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे अगर बाई चांस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, तो जहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट होना चाहिए, अगर मैं वहाँ पर किचन रख रही हूँ तो इसका मतलब है मैंने फायर एलिमेंट वहाँ पर क्रिएट किया, तो इसका मतलब है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बर्न हो रही होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होंगी, बर्न हो रही होंगी। तब आपको लोग यही पूछेंगे, हमें पूछते हैं कि कैसे मैम हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्योंकि उन्होंने किचन क्रिएट किया हुआ है नॉर्थ जोन में। तो इसी तरीके से नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, हमें नॉर्थ को वाटर एलिमेंट से क्रिएट करना चाहिए। वाटर का एक्वेरियम लगा सकते हैं, फिश एक्वेरियम लगा सकते हैं, फाउंटेन लगा सकते हैं, मनी प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। इसी तरह से हमारी 16 डायरेक्शंस अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हैं, और उस पर निर्भर करता है कि क्या हमें अच्छा मिलेगा, क्या हमें नहीं अच्छा मिलेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट जो है वो एंसेस्टर्स की जगह है, और साउथ वेस्ट जो है वो डिटॉक्स की जगह है। तो जहाँ पर आप कोई भी पर्सन कोई सामान रखता है, जो इंडस्ट्रीज़ में अगर कहें फैक्ट्री में कोई सामान रखा हुआ है, वो भी वेस्ट हो जाएगा, वो सेल ही नहीं होगा, वो पूरा वेस्ट होता है। इवन कि जो पर्सन साउथ वेस्ट में सोएगा वो हमेशा बीमार ही रहेगा। तो इतना प्रोमिनेंट, इतना परफेक्टली ये वास्तु होता है, जिसे हम सिर्फ अगर घर का मैप से हमें पता चल जाए कि कौन सा पर्सन कहाँ सोता है, कहाँ बैठता है, हम उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो पर्सन कैसा होगा, वो सोचता कैसा होगा। अगर टीवी भी देख रहा है तो टीवी में क्या देख रहा होगा, एंटरटेनमेंट चैनल होगा, न्यूज़ चैनल होगा, या वो डिप्रेशन वाली चीज़ें देखता होगा, ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैम, आप चूँकि पीएचडी अभी कर रही हैं, तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगा कि मैनेज कैसे करती हैं, चूँकि परिवार भी है, साथ में कंसल्टेंसी आप लगातार देती हैं, ऑनलाइन पढ़ाना आपको होता है, तो बड़ा मुश्किल होता होगा मैनेज करना। किस तरह से मैनेज करती हैं? क्या आपकी जो विद्याएं हैं वो भी इसमें मैनेज आपकी मदद करती हैं कहीं ना कहीं?
श्योरली हम मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली, अपना ध्यान रखते हैं रेगुलरली, उसके साथ साथ हमें कामनेस होती है, जिससे क्या होता है बहुत तरह की चीज़ें, आप मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल हम चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स घर का ध्यान रखते हैं। और पीएचडी मुझे हमेशा हेल्प करती है टीचिंग एबिलिटी में बहुत ही अच्छा रहा है। मेरा 21 साल का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग। सो मैंने इवन कि ऑटिज़म को पढ़ाया है, जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया है, टीचर्स को और पढ़ाया है कि बीएड वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाया है। तो दैट इज़ वाई कंसल्टेंसी इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कंसल्टेंसी हम अकल्ट साइंस से जो हम करते हैं वो करते हैं, एंड टीचिंग इज़ अ डिफरेंट फील्ड। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत लोग कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होने के बावजूद आप कैसे इसको इतना आसान बता देते हो, एस्ट्रोलॉजी को इतना आसान बना देते हो, बिकॉज ऑफ ओनली द टीचिंग प्रैक्टिस। उसे हमें पता है कि किस तरीके से उसको बहुत आसान बना देना है सब्जेक्ट को, जो भी लर्नर है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहे और उसको ठीक से समझ आ जाए और उसको वो यूज़ कर सके। मेडिटेशन आपने वर्ड अभी यूज़ किया, तो मेडिटेशन की मैं बात करूं, ध्यान की मैं बात करूं, उसकी मदद से भी क्या लोगों के जो जीवन है आम उसमें बदलाव लाया जा सकता है? जी, जो हमारे 7 चक्रास हैं, ये सारे 7 चक्रास जो है प्लैनेट से रिलेट करते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन रेगुलर करते हैं तो हम अपने प्लैनेट्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपका वास्तु ठीक होगा, ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, मेडिटेशन, स्वर विज्ञान, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। सब आपको सिर्फ प्लैनेट्स की जानकारी दे रहे हैं, एलिमेंट्स की जानकारी दे रहे हैं। अगर आप उसको समझ जाएं, इन सब चीज़ों को ही समझ जाएं और मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ ही हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। जो हमारे प्लैनेट्स अगर सपोर्टिव हैं तो हमारे काम बहुत जल्दी, हर चीज़ में आपको सक्सेस ही मिलेगी। मैम, रोज़मर्रा में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई ड्यूटी अपना जाता है, कोई व्यवसाय करता है। ऐसे में कर्म को करने के तरीके अगर कुछ बदले जाएं, क्या संभव है कि उससे ज़्यादा सफलता पाई जा सकती है? जी, हम अगर कहें, तमिल का एक शास्त्र है पंचपक्षी शास्त्र। पंचपक्षी शास्त्र से हमारे जो नक्षत्रों के हिसाब से हमें 5 पक्षियों में बांटा गया है। तो हर इंसान का बिहेवियर भी उस पक्षी से ही रिलेटेड है। तो वो पक्षी का अगर रूलिंग टाइम होगा तो हम अगर उसी टाइम पर अपना काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। उस पक्षी का जब ईटिंग टाइम होगा तो हमें 75% जो है वो सक्सेस मिलेगी। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं। इवन की स्टॉक मार्केट की बात करें या कुछ भी मनी से रिलेटेड ट्रांसफ़र भी कुछ आप कर रहे हैं, अगर आप वो अच्छे टाइम पे करेंगे तो आपको उसके फ़ायदे होंगे। वेयरएज जहाँ पर वो बर्ड अगर स्लीपिंग मोड में है या डेथ मोड में है, उस टाइम पे आप पैसा कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो ये भी अगेन एक साइंस है जिससे हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि कैसे आपको प्लान करना चाहिए। दिस इज़ लाइक आप डूइंग हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का वक्त ऐसा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना, कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लेते, क्योंकि अदरवाइज़ ये चीज़ें क्या है, टाइम टेकिंग है, हमारे सक्सेस को ज़्यादा वक्त लग जाता है। और यही हम अपना रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं अगर प्लानिंग से कर रहे होते हैं, अपने अच्छे टाइम पे कर रहे होते हैं, अपने सक्सेसफुल टाइम पे कर रहे होते हैं, तो हमें सक्सेस जल्दी मिलती है और उससे ऑटोमेटिकली अपने आप आपका सक्सेस बढ़ जाता है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको हेल्प मिलती है। फिर स्पिरिट्स की मैं बात करूं, नेगेटिव एनर्जी की बातें सुनी जाती हैं, कही जाती हैं। क्या वास्तव में स्पिरिट्स होती हैं? नेगेटिव एनर्जी नाम की कोई चीज़ है? और अगर है कि कहीं किसी के घर में या कहीं किसी के प्रतिष्ठान में, उसकी दुकान में या काम करने की जगह पे, तो उसको पॉजिटिव में क्या उसको तब्दील किया जा सकता है या नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव को लाया जा सकता है? जी, हमने कॉस्मिक एनर्जी का नाम सुना है ना। कॉस्मिक एनर्जी गुड वाइब्रेशंस, गुड एनर्जीज़ है। और ऐसे ही स्पिरिट्स जो होती हैं नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं। कभी कभी आप घर चेंज करते हैं तो वहाँ की प्रीवियस जो नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव स्पिरिट होगी वो पर्सन पे इम्पैक्ट करेगी।
तो कभी कभी हम कंसल्टेंसी में ऐसे भी आता है, लोग पूछते हैं और बताते हैं कि उनके घर में उनको कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स दिखाई देती है। लाइक अगर हमारी ऑरा में भी वो चीज़ आ जाती है, जब आप आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके पास से कोई गुजरा, कोई पास में खड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये स्पिरिट्स की भी एक ऑरा होती है। तो जब हमारी ऑरा से उनकी ऑरा कन्वर्ट होती है, आपस में इंट्रैक्ट करती है, तो हमें पता चल जाता है कि आसपास कोई है, चाहे आपको नज़र नहीं आ रहा आँखों से। तो ये स्पिरिट्स ऑफ कोर्स होती हैं, कहीं नेगेटिव हैं, कहीं पॉजिटिव हैं। तो हमें उनको कॉस्मिक एनर्जी, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं रेगुलरली, अपने घर में छोटा सा हवन भी कर रहे हैं, पूर्णिमा के दिन आप सूखे नारियल में भी हवन कर सकते हैं अपने आप। कोई पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को, अपने घर की क्लियरेंस करने की ज़रूरत है। तो उससे आपको पॉजिटिव स्पिरिट्स ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी, कॉस्मिक एनर्जी आएंगी, और नेगेटिव अपने आप आपके घर से चली जाएंगी। टैरो कार्ड रीडिंग की अगर मैं बात करूं, जो मेरे ख्याल से बाहर का ये विज्ञान है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में भी आजकल काफ़ी कुछ इसके माध्यम से लोग पता करते हैं, आप लोग बताते भी हैं समाधान इसके माध्यम से। टैरो कार्ड रीडिंग कितनी परफेक्ट होती है और क्या इसकी मदद से भी भविष्य को आदमी अपने बदल सकता है? जी, टैरो कार्ड रीडिंग बिल्कुल 100% बिल्कुल सही प्रेडिक्शंस देती हैं। तो जैसे कि हमारा एस्ट्रोलॉजी बाहर लिया गया है, ऐसे ही बाहर का टैरो कार्ड रीडिंग हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है, बहुत प्रेडिक्शन क्लियर होती हैं, इसीलिए हम भी उसको यूज़ करते हैं। इवन कि कोई पर्सन हमारे पास आया और हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो जब वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, चाहे वो पर्सन अपने बारे में ना बताना चाहे, सिर्फ अपना क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तो हम उस पर्सन के बारे में भी बता सकते हैं कि वो कैसी सोच वाला इंसान है, क्योंकि हमें वो कनेक्शन भी जानना ज़रूरी है कि वो जो हमारे सामने बैठा हुआ इंसान वो कैसा इंसान है ना। हम अकल्ट साइंस में लोगों की मदद करना चाहते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है लोग आंसर्स पूछ रहे हैं बट अपने बारे में नहीं बता रहे। हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो, अपने बारे में गलती नहीं बोलेंगे, तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पता चल जाता है, इन कार्ड से ही पता चल जाता है कि पास्ट में उनके साथ क्या चल रहा था, प्रेजेंट उनका कैसा है और उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो हम वही चीज़ उनको बता देते हैं, इवन की रेमेडीज़ भी आ जाती हैं, जिससे जहाँ हमें दिख रहा है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स है, तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। मैम, अंत में आपको, चूँकि आपका जन्मदिन आने वाला है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मैं पूछना ये चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले आप जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि जन्मदिन किस तरीके से मनाएं? और आजकल एक बड़ा काफ़ी समय से प्रचलन है कि आधुनिक जो तौर तरीके हैं, लोग उनसे जन्मदिन मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजिस्ट, ये सब की मदद से आप किस तरह से इसको देखते हैं कि जन्मदिन व्यक्ति को किस तरह से मनाना चाहिए ताकि उसके भी पॉजिटिव परिणाम उसको मिलें? सही कह रहे हैं आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम कहें तो लोगों की मदद करना हमारा प्रण हमने लिया है। हम लोगों की मदद करते हैं, उनको विजन क्लियर दिखाते हैं। ऐसे ही लोगों की मदद करना, दान पुण्य करना जो है वो अच्छा माना जाता है। अपने जन्मदिन वाले दिन आपको करना चाहिए ज़रूर। तो क्योंकि जो पीछे पास्ट लाइफ कर्मा से आपके बर्डन्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ होते जाएंगे। जो भगवान है, अगर हम कहें कि हमारे पीछे कर्मास कैसे थे और उसकी वजह से हमें भुगतान करने को मिल रहा है, तो हमारे जो भगवान है वो भी हमारे माता पिता के समान है। अगर हम उनसे कुछ गलती हमसे हुई भी है तो हम माफ़ी मांग लेंगे तो वो माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है, सोचना नहीं चाहिए कि मुझे वो जन्मों जन्म तक भुगतना पड़ेगा। नहीं, आप अपना प्रेजेंट ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा रेमेडी से ये करना है आपको कि अपने कर्मास को सुधारें, है ना। हमने प्रण कर लिया कि मैं आज के बाद कुछ गलत काम नहीं करूँगा या करूँगी, और मैं अपना फ्यूचर दूसरों के लिए हेल्प करने में करूँगा या करूँगी, तो हमारे पास कर्मास रिलीज़ हो जाएंगे। मैं पीछे जन्म में जाकर कुछ ठीक नहीं कर सकती, तो क्यों मुझे जानना है पीछे क्या हुआ था।
मुझे अपना प्रेजेंट सुधारना है, मुझे अपना फ्यूचर सुधारना है। तो अगर हम उसी में प्रण कर लें कि हम चीज़ें अच्छी करेंगे और आगे लोगों की मदद करेंगे, तो ऑफ कोर्स आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंतिम में सवाल लेता हूँ कि व्यक्ति चूँकि काफ़ी उलझने लोगों के दिमाग में रहती हैं, मेरे खुद के दिमाग में भी रहती हैं, ऐसे में अगर मुझे अपना भविष्य पता करना है या उसको ठीक करना है, कुछ मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, उसको मैं चाहता हूँ वो ठीक किया जाए, तो व्यक्ति किस तरफ जाए? एस्ट्रोलॉजर जो है वो अलग हैं, न्यूमेरोलॉजिस्ट जो है वो अलग हैं, तो आप में कई सारी प्रतिभाएं हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं। ऐसे में सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है अपने भविष्य को जानने का, उसको सुधारने का? क्या एस्ट्रोलॉजी सबसे अच्छा तरीका है, न्यूमेरोलॉजी सबसे अच्छा तरीका है, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर अन्य कोई? तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब किया है। तो जो इसकी शुरुआत है बेसिक, एक नॉर्मल पर्सन के लिए एस्ट्रोलॉजी समझना आसान नहीं है। मैं बोलूँगी सबको ऊपर से बात समझ जाएगी, कुछ नहीं समझ आएगा। तो इट्स बेटर सिर्फ आप न्यूमरोलॉजी पे चले, न्यूमरोलॉजी को समझें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझें। अपनी डेट ऑफ बर्थ को जब आप टोटल करते हैं, एक नंबर आपको मिलता है, जो बेसिक नंबर होता है वो आपकी डेट होती है। एक डेट ऑफ बर्थ को फुल कंप्लीट आप टोटल कर लेंगे तो एक नंबर आपको तब मिलता है। ये दो नंबर ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हद तक इनका एक रोल है। और ये खाली नंबर्स नहीं, ये प्लैनेट से रिलेटेड है। जैसे सन को हम सूर्य, नंबर 1 जो है वो सन है, नंबर 2 मून है, नंबर 3 जुपिटर है, नंबर 4 राहु है, नंबर 5 इज़ मर्करी, नंबर 6 इज़ वीनस, नंबर 7 इज़ केतु, नंबर 8 इज़ सैटर्न एंड नंबर 9 इज़ मार्स। तो ये नंबर्स की सीरीज़ में आप अपने नंबर को देखिए कि आपकी डेट क्या है, और आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जब टोटल कर लेंगे, पूरा डेट ऑफ बर्थ को, तो एक नंबर जब मिलेगा तो वो उस प्लैनेट से आप रिलेट कर रहे हैं। तो उस डेट की जो नंबर की आदतें आप में होंगी। तो एक और आपको राज की बात बताओ, तो 25 साल तक आपकी आदतें जो हैं वो आपकी डेट पड़ जाती हैं। तो जो डेट होगी आपकी, समझिए 22 है या 1 है या 2 है, तो सपोज़ 1 है आपका डेट, तो आपकी आदतें सूर्य देव की से प्रभावित होते हुए जो आदतें एक सन की एबिलिटी में होंगी वो आते होंगी। आप एम्बिशियस होगे, आपको काम करना ज़्यादा पसंद होगा रेस्ट के कंपैरेटिवली, और आप दूसरों को हेल्प करना चाहेंगे। कभी कभी आप ईगोइस्ट भी होंगे, इस तरीके से होगा। और अगर हम डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट टोटल कर लेंगे और जो वहाँ नंबर आपको मिल रहा है, तो आप उससे रिलेट कीजिए। आफ्टर द एज ऑफ 25 और 30 से रेंज में आपको वो आदतें वो ही पसंद होंगी जो डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट करके आता है आपको। उसको कहते हैं डेस्टिनी नंबर, यानी हमारी किस्मत हमें कहाँ तक ले जाती है वो आप अपना ऐसे चूज़ कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि क्या प्लैनेट नंबर आ रहा है मेरा और मैं किससे रिलेट करूँगा। आपको इंटर रिलेट करना है इसको, और उनकी एबिलिटीज़ आप में होंगी। तो अगर वो ही प्रोफेशन हम चूज़ करें, समझिए कि आपने जो पढ़ाई की 25 साल तक जो पढ़ाई की वो आपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग की, बट कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जो मैंने बोला डेस्टिनी नंबर है, प्रोफेशन आपको वो ही करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी पढ़ाई आपने कोई और चीज़ की और उसके बाद जब प्रोफेशन की बात आती है तो प्रोफेशन में आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं आती कि प्रोफेशन चेंज करना होगा लाइक दैट, क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको देखना है और अपना प्रोफेशन सही चूज़ करना है ताकि आप सक्सेसफुल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अमिता एस भाटिया, न्यूमेरोलॉजिस्ट, महावास्तु एक्सपर्ट और बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर। उनको आपने सुना, तमाम जो विषय थे ज्योतिष से जुड़े हों या अंक विज्ञान से जुड़े हों, उन पे बारीकी से और बड़ी तफसील से जानकारी देती हुई। आप सभी लोग इस इंटरव्यू को देखें और मनन करें, चिंतन करें। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर है, उस पर आप कॉल करके मैम से अपनी जो भी परामर्श हैं, जो सहायताएँ हैं, जो विचार हैं वो साझा कर सकते हैं। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।